फुस हुआ 400 पार, खतरे में बीजेपी सरकार। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। 400 पार का ना तो देखिए फुस हो चुका है। कहां 400 और कहां 300 में भी एनडीए को पहुंचने में पसीने छूट रहे हैं। यह अभी का ताजा डेटा है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से हमें मिला है। पता नहीं थोड़ी देर बाद इसमें कितना बदलाव आता है, लेकिन पिछले दो चुनावों को अगर देखें तो लगभग 2 बजे तक तस्वीर साफ हो गई थी। जो आंकड़ा था उससे प्लस माइनस मुश्किल से मुश्किल 10 सीटों का ही हुआ था। यानी कि मानकर चलिए एनडीए 295 तक भी पहुंच गई, या चलिए 300 तक भी पहुंच गई, तब भी 400 पार का नारा फुस हो चुका है। कहां 400 का दावा किया जा रहा था, चौड़े होकर छाती ठोक कर बोला जा रहा था कि हम 400 पहुंच रहे हैं, कहां 300 तक में भी पसीने छूट गए हैं। हालांकि अगर ये जो अभी का ताजा आंकड़ा है 285 वाला, यही नतीजों में भी तब्दील होता है तो खतरे में है बीजेपी सरकार। अब ये खतरा क्यों है ये मैं आपको समझाता हूं। देखिए, अभी जो आंकड़ा है इंडिया का वो है 253। इंडिया को कितनी सीटें चाहिए? सिर्फ 20 सीटें चाहिए। और अगर यही नतीजों में भी तब्दील होता है तब भी एनडीए को सिर्फ 20 सीटें चाहिए होंगी सरकार बनाने के लिए। अब ऐसे में खेल कहां होगा ये देखिए। इसमें सबसे बड़ा डेंट जो बीजेपी को लगा है, सबसे बड़ी उम्मीद जो टूटी है उनकी ना, ये जो आंकड़ा है 285 के आसपास का, ये इस वजह से यूपी में खेल हो गया। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने मिलकर बड़ा खेल कर दिया, बड़ा गेम कर दिया बीजेपी के साथ, और बीजेपी और एनडीए 34 सीटों पर है सिर्फ। सोचिए, सीधा सीधा 30 से ज्यादा सीटों का नुकसान है और यही पूरा गेम पलटा है। ये देखिए, इंडिया 46, इसमें से समाजवादी पार्टी को सीधा 37 सीटें मिल रही हैं। कहां 5-6 सीट, कहां 37 सीट। बहुत बड़ी जीत हुई है समाजवादी पार्टी की, यही गेम पलटा है। बीएसपी 10 से 0 खत्म। अब खतरे में मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एनडीए में कई ऐसे सहयोगी हैं, जैसे कि नीतीश कुमार जो पलटूरा नाम से मशहूर है, कभी भी पलट सकते हैं। तो अब खेल कहां पे हो सकता है ये देखिए। ये अभी बिहार का जो अभी तक का रुझान सामने आया है, जितने राउंड की वोटिंग हुई है उसमें जेडीयू 15 सीटों पर आगे चल रही है और अच्छी खासी लीड है। अगर जेडीयू 15 सीटें ही जीतती है, बीजेपी 13 पर ही रह जाती है, एलजेपी 5, आरजेडी 3, बाकियों को छोड़ दीजिए। मेन आंकड़ा ये है, ये जो मैं कह रहा हूं ना, कि अगर इन 253 को 273 तक पहुंचना है, सरकार बनानी है, तो ये क्या करेंगे? जेडीयू की 15 सीटें, इनको पता है कि जेडीयू हमारे साथ रह चुकी है, नीतीश कुमार हमारे साथ रह चुके हैं, कुछ नहीं करना है, नीतीश कुमार को एक बड़े पद का ऑफर देना है, एक दो बड़े मंत्रालय का ऑफर देना है। नीतीश चुटकी बजाते हुए एनडीए के साथ चले, एनडीए को छोड़कर इंडिया के साथ चले जाएंगे। फिर क्या हो जाएगा? फिर देखिए, 253 प्लस 15, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 5 और सांसद चाहिए होंगे इंडिया को सरकार बनाने के लिए। 5 तो चुटकी बजाते, किसी को भी आप किसी भी निर्दलीय 5 को पकड़ लीजिए, कह दीजिए हम आपको मंत्री बना देंगे, चुटकी बजाते हुए मिल जाएंगे। और इस तरीके से अभी खतरा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंडिया की सरकार बन गई है, लेकिन अगर यह खेल होता है और यही रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं तो बीजेपी सरकार पर बहुत बड़ा खतरा है कि वो सरकार नहीं भी बना सकती है। हालांकि क्योंकि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और खुद बीजेपी लगभग 240 के आसपास आगे चल रही है, कांग्रेस 100 के आसपास आगे चल रही है। अगर बीजेपी को 240 सीटें मिलती हैं तो जाहिर सी बात है पहले उससे पूछा जाएगा कि आप सरकार बना पा रहे हैं या नहीं। ऐसे में अगर बीजेपी ने नीतीश कुमार को रोक लिया कि इधर ही रुक जाइए, हम इधर ही आपको 1-2 बड़े मंत्री पद दे देंगे, आप इधर ही रुक जाइए, तो कोई खतरा नहीं है। लेकिन अगर नीतीश ज्यादा लालच में आए, बीजेपी से कम मंत्रालय मिले, उधर ज्यादा मिले, तो नीतीश समय नहीं लगाएंगे, तुरंत पलट जाएंगे। और फिर अगर 285 में से 15 कम हो गए, बचे 270, फिर क्या करेगी बीजेपी? एनडीए क्या करेगी? उसको 2 से 3 सांसद और चाहिए होंगे। फिर वो इधर उधर से जोड़ तोड़ से किसी और निर्दलीय को पकड़ेगी कि भैया हमें समर्थन दे दो, किसी तरीके से गिरते पड़ते सरकार बना लेगी। लेकिन यह गेम उल्टा भी हो सकता है, यही काम अब इंडिया भी कर सकती है। शरद पवार पूरी तरह से सक्रिय हो चुके हैं, इधर उधर बातें, फोन घुमाना शुरू हो चुका है। कभी भी कुछ भी बहुत बड़ा हो सकता है, आप ये समझिए। इसीलिए मैंने कहा सबसे पहले तो फुस हुआ 400 पार, खतरे में है बीजेपी सरकार। ये जो खतरा है वो यही है कि अभी ये जो खतरा है वो यही है
कि अगर एक से दो बड़े सहयोगी इधर से उधर चले गए, एनडीए के पाले से इंडिया में चले गए, तो इंडिया की सरकार बन जाएगी, एनडीए की रह जाएगी। देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।